कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 9 है बच्चों। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ये टॉपिक है बच्चों। महिमा और श्वेता की बातचीत देखिए। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। तो बच्चों उसने थोड़ा अलग तरीका अपनाया बताने के लिए। मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की उम्र का कुल योग बताया 30। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। महिमा का अनुमान देखिए। महिमा ने सोचा कि 10 और 20 दोनों सम संख्याएं 10 और 20 टोटल हो गया 30, परंतु 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएं नहीं हैं, तो इसलिए ये गलत तरीका हो गया। तो क्रमागत संख्याएं जैसे उसने लिया 18 और 12 30, परंतु 18 और 12 फिर से क्रमागत संख्या नहीं है, ये भी गलत हो गया। महिमा द्वारा की गई गणना। तो महिमा द्वारा जो गणना की गई, माना श्वेता की उम्र 2x है। श्वेता की उम्र एक सम संख्या है, तब उसके बड़े भाई की उम्र 2x गुणा जमा 2 हो जाएगी। 2 जोड़ देते हैं, दोनों की उम्र जोड़ देते 30 आ जाती है। 4x 2 और 2 4x प्लस 2 बराबर 30 हो जाती है। यानी बच्चों क्या किया, 2x और 2x जोड़ दिया तो 4x हो गया। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और घटाएंगे तो ये रह जाएगा 28। 4 गुणा में था, दूसरी तरफ भाग में जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। 4 एकम 4 4 7 28, 4 से कट जाए 7 से कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 7। x बराबर 7। यदि x 7 है तो श्वेता की उम्र 2 गुणा में 7 हो जाएगी 14 वर्ष। तो श्वेता की उम्र क्या आ गई, 14 वर्ष आ गई। ये अध्यापिका ने बताया, उस तरीके के अनुसार इसने किया। उदाहरण देखिए बच्चों, देखिए क्या है। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये है। कितने रुपये हैं, 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि उस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से दुगुना है। अब बताओ मेरे गुल्लक में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। माना गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या s है, तब गुल्लक में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2s, क्योंकि ये इसकी डबल है। तो 2 से गुणा कर देते, डबल है 2। प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, 5s, 5 का और s का 5 और s की गुणा करते हैं तो 5s मिल जाता है। 2 की और 2s की गुणा कर देते, 2 गुणा 2s मिल जाता है। इन दोनों को जोड़ने पर टोटल वैल्यू आती है 180। तो टोटल रुपये 180 हैं, इसलिए 180 के बराबर इसको रख दिया है। अब क्या करते बच्चों, ये 5x और 2 दूनी 4, 4 और 5 हो गया टोटल 9s बराबर 180। अब देखिए 9 यहाँ पर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। s बराबर 180/9 हो जाएगा, s बराबर 20 आ जाएगा, s बराबर 20। गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी बच्चों 2 से गुणा कर दीजिए, 40 आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। आइए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको हल करते हैं। वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50% थे। कितने परसेंट थे बच्चों, 50% थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट दिया गया। सभी प्रश्नों का जवाब दिया वीणा ने, तो उसके कुल 80 अंक आए। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 80। तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही और गलत, कितने प्रश्नों का जवाब गलत दिया। सही और गलत प्रश्नों की संख्या हमें बतानी है, तो वही हम मान लेते बच्चों। माना सही जवाबों की संख्या j है, गलत जवाबों की संख्या 50 - j हो गई, क्योंकि 50 टोटल पर्सन है। टोटल पर्सन कितने, 50 है, तो 50 - j हो गया। सही जवाब देने पर अंक मिले, कितने मिले, सही जवाब देने पर अंक कितने मिलते हैं, तो बच्चों 4 गुणा j, 4 गुणा j मिलते हैं, क्योंकि सही प्रश्नों के सही जवाबों की संख्या j है और एक पर्सन का के जो अंक मिलते हैं वो 4 हैं, तो टोटल के हो गए 4j। गलत जवाब देने पर अंक काटा गया, तो 1 काटा गया, तो -1 की गुणा कर देते हैं 50 - j के साथ।
तो गुणा कर देते। कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 80 प्राप्त होते बच्चों, 80 अंक उसको प्राप्त हुए। कितने अंक मिले, 80 मिले। तो प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, 4J, जो 4J हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था, प्लस जोड़ देते हैं 1 × 50 - J बराबर 80 के, इसके बराबर जोड़ देते हैं बच्चों। ये माइनस का 1 है क्योंकि उसको -1 अंक प्राप्त हुआ था गलत उत्तर करने पर। तो इसको हल करते हैं तो 4J, देखिए हल करते हैं तो क्या मिलता है, 4J माइनस की गुणा करते हैं -50 और माइनस प्लस J, -1 है ये, तो इसकी गुणा माइनस के साथ करते हैं, माइनस प्लस J, और J में ये J जोड़ दीजिए, 5J हो जाएगा, और 50 को दूसरी तरफ ले जाइए, 80 के अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि उस तरफ माइनस का था, इस तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा। तो 5J बराबर हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, ये जोड़ दीजिए 130 के बराबर, और J बराबर इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 के 30, 26। तो J की संख्या आ गई 26, यानी उसने सही जवाब दिए कितने, 26, और गलत जवाब दिए कितने, 24। 50 में से 26 घटा दीजिए, 24 आ जाएंगे। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं, 26 को 4 से गुणा करें, उसमें से 24 को घटा दें, यदि 80 उत्तर आता तो हमारा उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, तो दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। मान लेते पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 7 है। x + 7 हमने क्यों ली, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं दोनों, तो दोनों का अंतर हम 7 ले लेते हैं। x और x + 7 दोनों का जोड़ कर लेते हैं, 343 के बराबर हैं, 343 के बराबर इसको रख दिया। x + 7 बराबर 343। अब ऐड कर देते इसको, 2x हो जाएगा बराबर 7 को देखिए उस तरफ ले जाते दूसरी तरफ, 343 में से 7 घटा दीजिए, इस तरफ प्लस का था, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर ये घटकर रह जाएगा 336, और x बराबर किसके आ जाएगा, 336/2, 2 से इसको काट दीजिए, बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 168 आ जाएगा, x बराबर 168। तो बच्चों क्या आ जाएगा, पहली संख्या कितनी है, 168 है, दूसरी संख्या कितनी है, 168 में 7 जोड़ लीजिए, ये प्राप्त हो जाएगी 8 × 7 = 15, 1 6 और 1 7, 175 आ जाएगी, 175। दोनों का योग करके देखिए, 343 दोनों का योग आता है, इसलिए हमारी जांच सही बैठेगी। 168 और 175, 168 और 175 का जोड़ जो है वो 343 बनता है, इसलिए ये उत्तर सही है। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।